तेजस्वी, वीर और धर्मात्मा राजा दशरथ, 3 शब्दों में अथिर्थ के रूप में प्रसिद्ध, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रसिद्ध, मनु की तरह अयोध्या शहर में रहकर पूरी दुनिया पर शासन करते थे। वह वेदों के ज्ञाता, सभी संसाधनों के सेनापति और दूरदर्शिता से संपन्न थे, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वह कस्बों और गांवों में रहने वालों के भी प्रिय थे। इक्ष्वाकुओं के बीच वह तेज रफ्तार रथों से लड़ने वाले एक बेजोड़ योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, धर्म के प्रति समर्पित होकर पूर्णतः आत्मा अनुशासित थे और शत्रुओं के संहारक के रूप में तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। धन संपत्ति में दशरथ इंद्र और कुबेर की बराबरी करते थे। मनुष्यों में महापुरुष, वह अपने वचन के प्रति सच्चा था, सदाचार का पालन करता था और इंद्र की अमरावती की तरह अयोध्या के सर्वोत्तम शहरों पर शासन करता था। इस शानदार शहर में लोग प्रसन्नचित, ईमानदार थे। उन्हें वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान था। वे सच्चे थे और लालची नहीं थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके पास जो कुछ भी था उससे संतुष्ट था। ऐसा कोई भी गृहस्थ नहीं था जिसके पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति न हो, जिसने धर्म, अर्थ और काम के अपने लक्ष्यों को प्राप्त न किया हो। उनके पास धन, घोड़े, मवेशी या अनाज की कभी कमी नहीं थी। अयोध्या में कहीं भी कोई परोपकारी, कंजूस, अशिक्षित व्यक्ति या नास्तिक नहीं पाया जा सकता। सभी स्त्री पुरुष शालीनता से आचरण करते थे। कोई भी झुमके, हीरे, हार या माला के बिना नहीं था। उन्होंने सुख और अनेक सुखों का जीवन व्यतीत किया। वे सुगंधित जल से स्नान करते थे, वस्त्र और इत्र का प्रयोग करते थे और बाजूबंद और सुनहरे कवच पहनते थे। सभी को अच्छा स्वच्छ भोजन मिलता था। वे उदार थे और अपनी भावनाओं पर संयम रखते थे। वहाँ कोई चोर, कोई नीच मानसिकता वाला व्यक्ति या अनुचित वंश और मिश्रित जाति के लोग नहीं थे। ब्राह्मण सावधानी पूर्वक पवित्र अग्नि की देखभाल करते थे, चंद्रायन करते थे, वेदों का प्रचार करते थे और शास्त्रों में पारंगत थे। वैवाहिक संबंध पवित्र थे। किसी ने भी ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं किया और न ही झूठ बोला। सभी अपने राजा की पूजा करते थे। कोई भी दुखी या चंचल स्वभाव का नहीं था। कोई भी पुरुष या स्त्री ऐसा नहीं था जो सौंदर्य से संपन्न न हो। अयोध्या के लोग स्वभाव से दानशील और स्वाध्याय करने वाले थे। चारों जातियां अपने मेहमानों को देवता के रूप में पूजती थीं। सत्य और सम्मान से संरक्षित, वे अपने बच्चों और पोते पोतियों की पीढ़ियों के बीच लंबे समय तक और खुशी से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों के अधीन थे और वैश्य क्षत्रियों के अनुयायी थे। शूद्रों ने अन्य सभी की सहायता की। हर कोई अपने पेशे में पूरी तरह व्यस्त था। मनु की तरह दशरथ ने उस शहर पर कुशलता से शासन किया जो अपने शेर जैसे योद्धाओं, कुशल, निपुण और अपनी कला में अजेय उस्तादों के लिए जाना जाता था। अयोध्या के पास कंबोज, बाहलिक, वनायु और सिंधु क्षेत्रों के घोड़े थे, जो इंद्र के घोड़े उच्चैश्रवा के बराबर थे। विंध्य और हिमालय में पैदा हुए अन्य शक्तिशाली हाथी थे, जो ऐरावत, महापद्म, अंजना और वामन की अद्वितीय नस्लें थीं, जो भद्र, मंद्रा, मृग की नस्लों से संबंधित थीं और भद्र और मंद्रा और मृगा की नस्ल की मिश्रित नस्लें थीं। साथ ही भद्रा और मृगा हजारों की आबादी से भरपूर, भव्य इमारतों, मजबूत दरवाजों के साथ अयोध्या, जिसका अर्थ है अजेय, वास्तव में सार्थक है। अपने शत्रुओं को वश में करके दशरथ ने इंद्र के समान शानदार शहर पर शासन किया, जैसे चंद्रमा सितारों पर शासन करता है।